जय हिंद दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव डिस्कशंस के लिए। हम लोग का 61 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट हो चुका था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव, है ना। जहाँ कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था ये मैचिंग वाला, ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो हम लोग का वो कुछ इक्वेशन था, वो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था। हम लोग देखते हैं 62 क्वेश्चन से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का जो है 62 नंबर से क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जिस हिसाब से देख रहे थे अच्छे तरीके से, जिस हिसाब से हम लोगों ने 61 तक किया, उसी हिसाब से आगे कैरी फॉरवर्ड मैं करना चाहूँगा इसको। चलिए 62 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 62 नंबर बोल रहा द फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग ए बी ड्यू टू द लोड डब्ल्यू एज शोन इन फिगर। कोई एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.41 यहाँ पे। तो इसमें बोला गया है ए बी के कारण जो है, ये ए बी पर है जो लोड डब्ल्यू के कारण कितना फोर्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक, तो वो कैसे निकाला जाएगा जो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है निकालने के लिए। इसको क्या कीजिए, आप इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस के हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको क्या कीजिए, आप सिंपली ट्रायंगल रूल के हिसाब से बना सकते हैं। इसका क्या कीजिए, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम थोड़ा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके पैरेलल खींच दिया और इसके पैरेलल खींच दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये अगर थीटा है तो ये भी हम लोग कितना एंगल हो जाएगा, थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 90 माइनस थीटा। ठीक, ये एंगल हम लोग कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हम लोग को एक पॉइंट ले लेते हैं डी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या मानते हैं, जो थीटा के सामने वाला एंगल है उसको हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। ये थीटा के सामने वाला एंगल है, ये पी परपेंडिकुलर पी। ठीक, जिस पे वो थीटा रहता है हम लोग उसको क्या लेते हैं, बेस, और ये हम लोग क्या हो गया, हाइपोटेनस एच। ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है ए बी के कारण जो है लोड डब्ल्यू जो है ए बी के कारण जो कितना फोर्स हम लोग का इंड्यूस हो रहा है, ये ए बी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर ए बी को कोई एक ऐसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट लेंगे जिसमें हम लोग का हाइपोटेनस जरूर है ना, हाइपोटेनस जरूर है। अगर हम लोग देखें, ठीक, ये हम लोग का साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, परपेंडिकुलर बाय हाइट हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू बेस। अब देखिए अगर ए बी का चाहिए लोड डब्ल्यू के कारण, जिसमें कि हम लोग का डब्ल्यू भी आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं छूट गया बताने के लिए, अगर ये लोड डब्ल्यू नीचे इधर लग रहा था, ये लोड डब्ल्यू ये बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा हम लोग का बी डी जो है, बी डी इक्वल टू हम लोग का डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो एक हम लोग को डब्ल्यू ये लेना है और एक हम लोग को ये लेना है, मतलब ए बी तो लेना ही है और ये हम लोग का बी डी लेना है, तभी तो डब्ल्यू आएगा। तो देखिए हम लोग का पी बाई एच जो है किसका कांस्टेंट आता है, तो ये हम लोग का साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, तो साइन थीटा अगर ले ले, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी यहाँ पे क्या है, पी हम लोग का है बी डी अपॉन एच कौन सा है, एच हम लोग का यहाँ पर देखिए, एच हम लोग का यहाँ पर कौन सा है, तो ए बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी डी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू, और ए बी तो हम लोग को निकालना है ए बी, ये हो जाएगा इतना इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कीजिएगा तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं बताइए, 1 बाई साइन थीटा हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा। तो ए बी इक्वल टू जो होगा, ए बी पर जो फोर्स लग रहा है डब्ल्यू के कारण, वो हम लोग होगा डब्ल्यू कोसेक थीटा, जो डी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। डी नंबर जो होगा दोस्त बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा इसका। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया, और ये डब्ल्यू जो इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इस डायरेक्शन में डब्ल्यू को लगा दिया है। और ये एंगल चूंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके यहाँ पर हम लोग साइन थीटा ले लिए, चूंकि ए बी लेना ही था और हम लोग का डब्ल्यू भी लेना ही था, तो हम लोग का पी बाई एच किसका ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट है, साइन थीटा का। ठीक,
उससे हम लोगों ने निकाल लिया। सेम जो यहाँ पे बोला है BC के लिए बोला है, सेम चीज जो बोला गया है यहाँ पर BC के लिए बोला है, उसी सेकंड क्वेश्चन में जो 63 नंबर है, 63 नंबर क्वेश्चन जो है उसी में देखिए 63 नंबर, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। देखिए 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर क्या बोल रहा है, ये BC के लिए, ये BC हम लोग किधर है, ये B और C, मतलब ये BC तो आना ही चाहिए। तो BC किसके इक्वल है हम लोग का, BC हम लोग का इक्वल है AD का, BC हम लोग किसका इक्वल है, AD का, मतलब ये B तो होना ही चाहिए और W तो हम लोग को लेना ही है। मतलब बेस और परपेंडिकुलर का किसका कौन सा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो tan थीटा का। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे दोस्त। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, P/B। P क्या है, P हम लोग का है BD और B क्या है, AD। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए tan थीटा, अब BD क्या हम लोग का, BD हम लोग का W है और AD इक्वल टू BC हम लोग का, तो यहाँ पे BC में लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया tan थीटा। यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि हम लोग को BC निकालना है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का W/tan थीटा। क्या हो जाएगा, W/tan थीटा। और 1/tan थीटा क्या होता है हम लोग का, तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा, W cot थीटा। तो यहाँ पे जो है BC इक्वल टू हो जाएगा हम लोग क्या, D नंबर जो है हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा W cot थीटा। 63 का D नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा हम लोग का W cot थीटा, है ना। तो इतने सिंपल तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन देगा इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल था। ये हम लोग 8-9 में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसको अगर शॉर्ट तरीके से अगर जानना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से हम लोग याद करते थे इसको। ठीक, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। बोला द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज। बोल रहा है कोई भी बॉडी का जहां पे जिसका कोई बॉडी का जिसका होल वेट लाई करता है, कोई एक पॉइंट पर ही लाई करता होगा दोस्त। कोई भी अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, इसका अगर कुछ वजन है तो इसका कोई एक पॉइंट पे ही हम लोग का जो है वजन लाई कर रहा होगा, इसका वेट, है ना। या फिर ट्रायंगल है ना, या फिर हम लोग का कोन है, कुछ भी चीज है, इसका हम लोग को एक पॉइंट पे ही हम लोग का जो वजन पूरा लाई कर रहा होगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिनोट किसे करते हैं, CG से। अभी इसके बारे में बहुत पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छी तरीके से। अभी इसमें और आगे आते हैं। द टर्म सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो सेंट्रॉइड सेम चीज है, सेंट्रॉइड सेम चीज है किसके रिगार्डिंग, तो एज सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एज सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है एन आयरेगुलर बॉडी में हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोल रहा है क्या कोई आयरेगुलर बॉडी है, मान लीजिए तो ट्रायंगल का बात हो गया, रेक्टेंगल का बात हो गया, सर्कल का बात हो गया। जैसे ट्रायंगल में जिसका मीडियन, जब तीनों मीडियन कट करेगा उसी को लेते हैं, इसका जहाँ डायगोनल कट करेगा, इसका जहाँ सेंटर होता है। अगर कोन का ले ले तो नीचे जो h/6 होता है उसका लेते हैं, वो चीज होता है। ठीक, लेकिन अगर बोल रहा है कोई आयरेगुलर बॉडी है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से है, टी का है, कुछ इस तरीके से अलग अलग बॉडी रहे, तो क्या बोल रहा है, इसका जो है एक से ज्यादा CG हो सकता है, एक से ज्यादा हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्या, तो हाँ एक से ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हम लोग का आयरेगुलर बॉडी के केस में। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल लाइज एट अ पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट ईच अदर। तो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक रेक्टेंगल केस ले लेते हैं तो इसमें जहां दोनों का डायगोनल कट करेगा, यही हम लोग का G कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोस्त। यही हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ये जहां हम लोग का B/2 L/2 लिख लीजिए लेंथ, और ये हम लोग का B/2। ठीक, तो सही है। 68 नंबर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल। अभी मैंने बताया ट्रायंगल केस में जहां तीनों साइड का, तीनों एंगल का जो है मीडियन कट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, आइए अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का विद बेस P एंड साइड Q, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हम लोग का जिसका दो साइड इक्वल हो, जिसका हम लोग का दो साइड इक्वल हो। अगर ये दोनों साइड हम लोग P मान लेते हैं
और ये तीसरा साइड Q है, तो उस केस में बोला है कि इसका CG बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग का क्या होगा, है ना। इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए हमको कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। चलिए देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं यहाँ पर निकाल करके बताता हूँ डिराइव करके, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर इसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, वो लोग आप लोग खुद कीजिएगा, मैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है अगर ये A B C है ना, साइड का नाम दे दिया, इसको ऐसा क्या एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं D, है ना, दोनों बराबर हो जाए, तो ये क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि हम लोग का जो है, हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का, ये हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का और बेस का दोनों का स्क्वायर का समेशन होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हम लोग को निकालना है AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त हम लोग का, AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, अच्छा AD को उधर ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। AD को इधर ही रहने दीजिए और स्क्वायर को उधर लेके जाइए, अंडर रूट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब देखिए सबका जो जो नाम मैंने दिया है वो पुट कर दे रहा हूँ। AC स्क्वायर P है, मतलब P का स्क्वायर, माइनस DC स्क्वायर मतलब Q का आधा है, दोनों बाइसेक्टर किए थे तो Q/2, ये Q/2, कोई दिक्कत नहीं, तो Q/2 का होल स्क्वायर, Q/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और है कैलकुलेशन, देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4, 2 दूना 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई 4, ये अंडर रूट में, ये किस में है, अंडर रूट में है। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर अब क्या हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, ये 4 अगर मैं बाहर ऐसी नहीं तो रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई 2, ठीक, अंडर रूट से मैंने बाहर निकाल दिया 4 को, तो 2 हो गया। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है हम लोग को, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, जिसका मीडियन जो है, जब तीनों मीडियन जो कट करेगा एंगल का, यही हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये जो हम लोग का होता है बेस के हिसाब से, वो हम लोग का h/3 होता है। ये कितना होता है, h/3, AD इक्वल टू h/3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जब h/3 होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C, यही हम लोग का दोस्त CG निकल करके आएगा। ये हम लोग क्या निकल कर आएगा, हम लोग यहाँ पर ये CG निकल करके आएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 6 हम लोग का, ये हम लोग का जो है, हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, CG निकल के आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। किसके लिए है दोस्त, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो उसी तरीके से निकल जाएगा इसमें भी, उसी तरीके से इसमें भी निकल जाएगा। इसमें क्या है, तीनों साइड को ए मान लेना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड हम लोग क्या होता है, बराबर होता है, तीनों साइड हम लोग क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें भी सेम चीज है कि हम लोग क्या है, जहां हम लोग का तीनों का मीडियन हम लोग कट करेगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C लेते हैं, ये D ले लेते हैं, और अगर ये कुछ G है तो G रहने दीजिए इसको। तो इस केस में बोला गया है, इस केस में हम लोग का पूछा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि ये जो है कैसे हम लोग का निकलेगा। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलिए कि छोड़ दिए हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जैसे हम लोग ने उसमें किया था, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग, मैं जो है फिर से डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि AD स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक, इतना दूर तक तो ठीक है। AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका नोमेनक्लेचर यूज कर देते हैं, अब इसका नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। AC सब तो A ही है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। A स्क्वायर माइनस, लेकिन ये A/2 हो जाएगा, आधा है ना बाइसेक्टर, A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a²/2, यही तो हो जाएगा निकल करके जो आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a²/2, या फिर और लिख सकते हैं तो अंडर रूट 3/2 है ना, a² को भी बाहर निकाल लेते हैं तो ठीक, इतना कोई दिक्कत, अंडर रूट 3/2a, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला था, इसका जो GD होगा, GD मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग का, ये तो DG है या GD लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का जो है ये h/3 क्या होता है, h/3 मतलब AD/3 लिख सकते हैं, AD/3, h/3 AD/3, AD हम लोग का निकल चुका √3/2 है, तो √3/2a इंटू 1/3, देखिए कितना आ रहा है, देख लीजिए कितना आ रहा है, तो √3a/6। आप बोलिएगा कि सर इसमें तो जो √3a/6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जिसको हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, हम लोग का ये 7-8 क्लास में पढ़ने का था। तो देख क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3a/√3 6√3a, तो ये 3 2 जा 6 कट जाएगा हम लोग का, तो जो हम लोग का आंसर निकल के आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2√3, क्या निकल के आएगा, a/2√3 पे हम लोग का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। देख लीजिए किसमें, a/2√3 सी नंबर, 70 का सी नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का देख रहे थे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का था, वो हम लोग का निकल के आया √4p² - q²/6, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकल करके आया a/2√3। अगर आप लोग एग्जाम में भूल भी गए तो 2 मिनट या फिर अगर आप लोग जल्दी बनाइएगा 30 सेकंड में काम है वो तुरंत निकल जाएगा, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया सेमी सर्कल केस में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया सेमी सर्कल केस में। हम लोग ने आइसोसेलेस ट्रायंगल का देख लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का देख लिया, हम लोग अब ये किसका आया है, सेमी सर्कल का ध्यान रखना है 4/3π। सभी का मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 4r/3π, याद रखना है। 72 द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फेयर पूछा गया, हेमिस्फेयर लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। 72 का ए नंबर जो हम लोग का करेक्ट होगा, 3r/8। ध्यान रखना है सेमी सर्कल का 4r/3π, और अगर 3r/8 पूछे तो ये हेमिस्फेयर के कंडीशन में है। आइए नेक्स्ट, ट्रेपीजियम का पूछा दोस्त, देखिए ट्रेपीजियम का पूछा गया है। ट्रेपीजियम का यहाँ पर, ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, जिसका दोनों पैरेलल साइड्स, जो इसमें क्या होता है ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड होता है, और ये जो है हम लोग का यहाँ पर 2 अनइक्वल साइड्स होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लोग का CG पूछा है, कहीं G हम लोग का जो है यहाँ पर लाई करेगा। अगर फिगर में देखें तो वैल्यू ऑफ y यहाँ पर पूछा गया, तो वैल्यू ऑफ y जो होता है हम लोग का h/3 इंटू 2a+b/a+b होता है, ठीक। क्या होता है h/3 इंटू 2a+b/a+b, ट्रेपीजियम का याद रखें। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया यहाँ पर सॉलिड सर्कुलर कोन के लिए, किसका पूछा गया, सॉलिड सर्कुलर कोन के लिए। ये हम लोग का ये एक्सिस है, ये नीचे हम लोग का सर्किल का एक्सिस, कहीं हम लोग का जो है CG यहाँ लाई करेगा G पे, तो पूछा बेस के रिस्पेक्ट में किस पर लाई करेगा, तो h/4 बेस के हिसाब से हम लोग का होता है, जो कि यहाँ के h जो है हम लोग का हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है। सभी का CG याद करके ध्यान से रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है इसमें। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 75 नंबर क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। पूछा राइट एंगल ट्रायंगल का क्या जो CG है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा से नहीं, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई नहीं करता, 75 का बी नंबर। अब देखिए 76 नंबर, पूरा एक सारांश आया जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी। रेक्टेंगल का पूछ दिया, ट्रायंगल का, सर्किल का, सेमी सर्कल, हेमिस्फीयर, सर्कुलर कोन, सभी हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए एक करके देखते हैं, ये हम लोग का जो है कंक्लूजन निकल करके आ जाएगा कि जो है सही तरीके से हम लोग का पता चला है कि नहीं। CG ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, तो जहां हम लोग का जो डायगोनल, जो दोनों डायगोनल हम लोग का बाइसेक्ट करता है, वहीं पे हम लोग का वो CG लाई करेगा। देख लीजिए कहाँ, इज एट इंटरसेक्शन एट इट्स डायगोनल, ए नंबर हो जाएगा ये दोस्त, ए नंबर CG ऑफ ट्रायंगल। और CG ऑफ रेक्टेंगल, CG ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, मैंने बताया इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पे। देख लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या, ई नंबर पे, ये बी नंबर है, ठीक।
सी जी ऑफ सर्कल, सर्कल का तो सभी लोग जानते हैं कि सेंटर पे ही लाई करेगा, तो ये सी नंबर। ठीक, सी जी ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मैंने क्या बताया, सेमी सर्कल का मैंने क्या बताया, 4r/3π पे, 4r/3π पे। यह ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कल और हेमीस्फीयर में बहुत लोग डिफरेंस के दिक्कत कर जाते हैं। सी जी ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर 3r/8 दोस्त, 3r/8 ई नंबर हो जाएगा ये। ठीक, अब सी जी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सी जी ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैंने क्या होता है, h/4 से बेस के हिसाब से, तो देख लीजिए यही हम लोग का लास्ट है जो ई और एफ। ठीक, h/4 से हम लोग का लाया करेगा वर्टिकल एक्सिस के हिसाब से। ठीक, तो ये हम लोग का टोटल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो टोटल एक ही साथ दिया, उस हिसाब से आप लोग जो है टिक कर सकते हैं। 47 नंबर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्वाड्रेंट जानते हैं था, क्वाड्रेंट अगर ये कोई सर्कल है तो क्वाड्रेंट कहने का मतलब 1/4 किसी का, ये जो कि एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, ये इसका जो सेंटर अगर ये है तो इसका सिर्फ पूछा है, ये क्वाड्रेंट का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाया करेगा। ठीक, तो इसका जो हम लोग का ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहाँ लाया करेगा, 0.6r पे, कहाँ लाया करेगा, 0.6r पे हम लोग का लाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या बोला है, टी कोई सेक्शन है, टी सेक्शन इस प्रकार होगा, कुछ बना लीजिए एकदम आराम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। टी सेक्शन है 100 mm, 150 mm, 50 mm फ्रॉम इट्स बॉटम। ठीक, ये देखिए ये लिया है 100 mm, ये सॉरी 150 mm हम लोग को मैक्सिमम लेना है, और ये 100 mm है। ये क्या दिया हुआ, ये 150 mm दिया हुआ टोटल, 150 mm दिया हुआ टोटल। ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 100 mm, ये कितना दिया हुआ 100 mm, और बाकी ये जो बच गया कितना mm हो गया, तो ये 50 mm हो गया, कितना हो गया 50 mm, टोटल हो गया 150, टोटल हो गया हम लोग का 150। अब इसका बोला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, अब इसका बोला गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। अब यहाँ याद कीजिए कि आप लोग जो है कैसे निकाला करते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें कैसे निकलेगा दोस्त, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग अगर इसको क्या करेंगे, इन दोनों का पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर ये A1 ले लेते हैं और ये A2 ले लेते हैं, तो इन दोनों का पहले तो हम लोग का सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। A1 का एरिया क्या हो जाएगा, A1 का ये हम लोग का लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये कितना है हम लोग का, ये टोटल कितना है, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 100 × 50, 100 × 50 mm²। ठीक, mm × mm 50, तो ये क्या हो जाएगा 5000 mm² A1 का आ गया। अब A2 का निकाल लेते हैं, A2 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। A2 का कितना हो जाएगा, A2 का फिर 100 × और ये कितना है हम लोग का 50, 100 × क्या हो जाएगा 50 है ना, 100 × 50, इसका भी कितना निकल के आया है, इसका भी हम लोग का निकल के आया 5000 mm²। ठीक, ये चीज एरिया हम लोग का निकल गया दोनों का A1। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का दोनों का जो y जो है हम लोग का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, y1 और y2। इसको दूसरे कलर से थोड़ा लिखते हैं, y1 और y2 निकालना पड़ेगा। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, y1 और y2। ठीक, हम लोग का y1 और y2 निकालना पड़ेगा। क्या होता था y2, ये जो हम लोग का एक्सिस है जहाँ पे हम लोग का बाइसेक्ट कर रहा है, ये हम लोग क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, और ये हम लोग का जहाँ पे ये बाइसेक्शन है इसका हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा, अगर y2 अगर निकाल रहे हैं, अगर हम लोग y2 निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो y2 क्या हो जाएगा, सिंपली 100/2 क्या हो जाएगा 100/2, तो ये कितना हो जाएगा 50 mm, ये हो जाएगा 50 mm। लेकिन वही अगर y1 निकाल रहे हैं, y1, तो क्या हो जाएगा, ये तो 100 जोड़ना ही है, 100 जोड़ना ही है, और ये जो 50 का आधा है प्लस 50/2, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 125 mm, क्या हो जाएगा 125 mm। ठीक, इतना दूर तक हो गया, A1 निकल गया, y1 निकल गया। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं CG के लिए, CG के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करता हूं, वाई बार जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, वाई बार इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, A1 y1 प्लस A2 y2 बाई
दोनों का एरिया, दोनों का एरिया। यही तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो सी जी का फॉर्मूला होता है। देखिए A1Y1 निकालिए, तो 5000 इंटू Y1 कितना आया था हम लोग का 125 प्लस 5000 इंटू 50 बाई, दोनों का जोड़ दीजिए 125 और 50 कितना आ जाएगा दोस्तों 175। ठीक, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे A1 प्लस A2 है, मैंने Y1 Y2 कर दिया है। A1 प्लस A2 जो हम लोग क्या 5000 और 5000 कितना 10,000। ठीक, इसका जो हम लोग का निकल करके आंसर आएगा वो है हम लोग का 87.5 mm, 87.5 mm। ठीक, देख लीजिए किसमें ऑप्शन है ये 87.5 mm। ये सी नंबर ये हम लोग कहीं पे लाइक करेगा 87.5 mm पे। कहने का मतलब है 87.5 mm मतलब ये 50 हो गया, कहीं यहाँ पे हम लोग का बीच में यहाँ पर जा करके लाइक करेगा। ठीक, यही तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, एक बार मैं फिर एक समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर बोला कि 100 mm 150 mm 50 mm, तो टोटल जो है ये 150 mm दिया हुआ बॉटम से 150 mm और ये 100 mm ये 50 mm। पहले क्या करेंगे, इसमें टी सेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल करके जो निकाला मैंने A1 A2 जानते लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों रेक्टेंगल का ही केस हो गया। अब इसमें Y1 Y2 निकालना पड़ेगा कि Y1 का डिस्टेंस क्या है, Y2 का डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं Y1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं जो भी डिस्टेंस है Y2 इसका और इसका भी। तो यहाँ पर क्या Y1 Y2 निकालना आसान था क्योंकि 100/2 कर दिए, लेकिन Y1 में बहुत लोग गलती गड़बड़ी क्या करते हैं, ये 100 को जोड़ते नहीं सिंपली 50/2 कर देते हैं, वो गलत है। हम लोग हमेशा जो है एक रेफरेंस लेकर के ही उसको लेकर Y को निकालते हैं। ठीक, तो Y1 जो निकालेंगे ये 100 प्लस इसका 50/2 करेंगे तो वो जो है आंसर आएगा। और हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते ही हैं, है ना, A1Y1 प्लस A2Y2 बाई A1 प्लस A2, है ना। इसी तरह जितना भी आता है फिगर हम लोग उसको ऐड करते जाते हैं, जो भी आंसर आएगा हम लोग 87.5 है वो करेक्ट होगा। चलिए 79 नंबर, अ सर्कुलर होल ऑफ डाया ऑफ 50 mm डाया इज कट आउट फ्रॉम अ सर्किल डिस्क ऑफ 100 mm डायमीटर एज शोन इन फिगर 1.43 द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ। दिया हुआ है फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, ये 100 mm का डायमीटर है, AB 100 mm दिया हुआ है, AB जो यहाँ पर है 100 mm दिया हुआ है और उसमें क्या किया गया है, वो फिर जो एक होल बनाया गया 50 mm डायमीटर का, मतलब OB जो है 50 mm दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा रेडियस नहीं है ये, अगर रेडियस निकालना है तो इसको बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका बोला गया है कि ये जो है ये पूरा सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने निकाला था उसमें एरिया इसमें भी निकालना पड़ेगा A1 और A2। A1 और A2 कैसे निकलेगा, अगर A1 शेडेड पार्ट का ले लेते हैं मतलब ये टोटल का, और अगर A2 ये ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा π/4 D स्क्वायर, D1 स्क्वायर कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, नहीं तो कैपिटल D ही रहने दीजिए, इसको कैपिटल D ही रहने दीजिए, को हटाइए। ठीक, π/4 स्मॉल d स्क्वायर लिख लीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा π/4 D स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा π/4 ये 50 का स्क्वायर। जो भी एरिया निकल करके आएगा उसके बाद इसका y एक्सिस निकालना है, उसके बाद y निकालना है। इसमें तो y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, सिंपली 100/2 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। और y2 क्या हो जाएगा, y2 तो y2 चूंकि हम लोग का ये 50 तो है ही, आप प्लस ये 50/2 का करना पड़ेगा, मतलब 50 प्लस 50/2 हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का 75। ये ध्यान रखना है, ये y निकालने में ना बहुत लोग जो है गलती करते हैं, इसलिए उन लोगों का जो है आंसर भी गलत आता है। तो ये जो ध्यान रखना है, y निकालने के लिए यहाँ पर जैसे उस कंडीशन में हम लोगों ने पिछले कंडीशन में भी देखा था y निकालने केस में, इसमें तो इजी करते हैं बच्चे लोग 100/2 कर दिए, इसमें भी 50/2 कर देते हैं, लेकिन हम लोग को एक रेफरेंस पर लेकर के चलना पड़ता है। ठीक, ये बात समझना पड़ेगा। उसी कंडीशन में यहाँ भी है, अगर y निकालना है तो ये क्या होगा, अगर इस रेफरेंस से लेते हैं हम लोग तो ये तो 100/2 हो गया y1 का केस में, और ये y2 केस में ये 50 तो है ही, इसका 50/2 इसका आधा लेना पड़ेगा, तो ये 75 mm हो जाएगा। ठीक, फिर से उसी तरह हम लोग निकाल देंगे, जब जानते हैं हम लोग A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 जो भी निकल करके आएगा, जो हम लोग का निकल करके आता है इसमें वो हम लोग का है 41.7 mm, 41.7 mm क्या है
41.7 mm। तो 41.7 mm आ रहा, अगर ये 50 ले लेते हैं तो 41.7 mm हम लोग कहीं यहाँ पे आएगा, लाइक कहने का मतलब हम लोग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा वो शेडेड एरिया में लाई करेगा। किस में लाई करेगा दोस्त? तो वो हम लोग का शेडेड एरिया में लाई करेगा, ये ध्यान देना। चूंकि हम लोग का 41.7 आया है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पूछा गया कौन सा रीजन में लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 50 mm है, तो ये 41.7 mm कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो हम लोग का शेडेड एरिया में हम लोग का लाई करेगा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर बोलिए मोमेंट ऑफ फोर्स। जो भी मतलब एक बार मोमेंट निकाल लिए और फिर से उसका मोमेंट अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग तीनों तरीके से निकाल सभी तरीके, या तो सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, या तो सेकंड मोमेंट ऑफ मास। तीनों तरीके का जो हम लोग का है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंट उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो उसको हम लोग ये डी नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया। एरिया का पूछा गया है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एरिया के टर्म में। तो देखिए एरिया का हम लोग का क्या होता है? यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हम लोग क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ एरिया का अगर पूछा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक बार और इसका एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर टू द पावर 4। ये हम लोग का डी नंबर जो है करेक्ट उत्तर, डी नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब पूछा गया द यूनिट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एसआई यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर। अब देखिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया मास मोमेंट, वो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके टर्म में हम लोगों ने पिछले में लिया है? एरिया के टर्म में, मीटर टू द पावर 4 आया है। अब पूछा गया है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि क्या होगा। देखिए तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या हो जाएगा एसआई यूनिट में? केजी मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का ये ट्रू है। ठीक, आइए नेक्स्ट। स्फेरिकल बॉडी का केस में लिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये स्फेरिकल बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। मान लेते हैं कोई स्फेरिकल बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी है, कहने का मतलब 3D फिगर। स्फेरिकल बॉडी मतलब कोई एक हम लोग का फुटबॉल ले लेते हैं, बॉल ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये क्या है? सिमेट्रिकल है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये हम लोग का क्या है? सिमेट्रिकल है, मतलब आधा आधा भाग में ये बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूट्स रूल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो रूट्स रूल के अकॉर्डिंग पूछा गया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बॉडी का क्या होगा जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लोग का पास होगा, जहाँ पे m हम लोग का मास ऑफ द बॉडी और s इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू सेमी एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ। तो उस कंडीशन में आप लोगों को सीधा ये ध्यान रखिए ms/5, इससे उतना डीप में नहीं जाना है। ये ध्यान रखिएगा ms/5 होगा और स्फेरिकल बॉडी केस में रूट्स रूल के अकॉर्डिंग। 84 नंबर, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो बिल्कुल सही है ये हम लोग का 84 नंबर जो है हम लोग का, कि रेडियस ऑफ गायरेशन उसी को बोलते हैं वैसा डिस्टेंस जहाँ की होल मास या फिर होल एरिया जो है कंसंट्रेट कर रहा है कोई एक ही पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हम लोग याद कीजिए, ये हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी जब स्ट्रट और कॉलम का आया था। तो ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए अब देखिए ये जो 85 नंबर से क्वेश्चन है, 85 नंबर से, अच्छा यहाँ सीजी का इक्वेशन पूछा गया। चलिए देखते हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया किस कंडीशन में? थिन रॉड कंडीशन है, मास m, लेंथ l, अबाउट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये ध्यान दीजिएगा 85 नंबर क्वेश्चन से अभी जो है पूरा जो है सीजी और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी पूछा जाएगा, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, सभी शेप्स और सभी फिगर्स का पूछा जाएगा। तो अभी जो पहला क्वेश्चन आया है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया थिन रॉड केस में, जिसका मास m है, लेंथ l है, तो उसका जो है मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग तो जो है क्या होगा हम लोग का 1/3 ml स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है? 1/3 ml स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्त? 1/3 ml स्क्वायर। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया थिन रॉड के केस में, इट्स वन इन डैश द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रॉड अबाउट इट्स मिड पॉइंट। देखिए अबाउट इट्स मिड पॉइंट लिए हैं तो 1/3 ml स्क्वायर होता है, 1/3 ml स्क्वायर। ठीक, लेकिन यही अगर लेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम लोग थिन रॉड अबाउट इट्स वन इन,
तो हम लोग का होता है 4/3 ml²। कितना था? 4/3 ml²। देख रहे हैं कितना गुना है? तो 4 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स, 4 गुना है इसका। तो ये हम लोग का डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। डी नंबर जो है ध्यान रखिए करेक्ट उत्तर है 86 का डी। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में। रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में पूछा गया है, कुछ इस तरीके से हम लोग लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो ये क्या पूछा गया? हैविंग विड्थ बी, डेप्थ डी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजी एंड पैरेलल टू द विड्थ बी। तो इस कंडीशन में हम लोग का मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हम लोग का जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए जिसके अकॉर्डिंग पैरेलल बोला गया, यह ध्यान देना है, जिसके अकॉर्डिंग पैरेलल बोला, जैसे पैरेलल टू विड्थ बी बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है? पैरेलल टू विड्थ बी। ठीक, तो जब भी पैरेलल जिसके अकॉर्डिंग बोलेगा तो उसको उसी तरह रख देना बी, और जिसका डेप्थ के अकॉर्डिंग नहीं बोला गया था डी क्यू, उसमें लगा देना बाय 12। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करेगा जो आर एस खुरमी के अकॉर्डिंग दिया है। पैरेलल टू विड्थ बोलेगा तो बी को उसी तरीके से रखना और डी क्यू पर पावर लगाना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पैरेलल टू डेप्थ डी बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। क्या बोला गया? पैरेलल टू डेप्थ डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो डी को उसी तरह रखना दोस्त, और बी पर हम लोग का जो है क्यू चढ़ा देना। क्या हो जाएगा? डी बी क्यू बाई 12, ए नंबर 88 का ए नंबर, और हम लोग का 87 का बी नंबर जो है बी डी क्यू बाई 12 हम लोग करेक्ट होगा। ठीक, मतलब जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा, जो भी पैरेलल के अकॉर्डिंग है उसको उसी तरह रखना, उस कांस्टेंट उसका जो वेरिएबल को कुछ नहीं करना, छेड़छाड़, डी को उसी तरह रखना है और बी का पावर चढ़ा के बाई 12 कर लगा देना है। ठीक, आइए नेक्स्ट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो साइड का पूछा है तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर 4/12। क्या हो जाएगा? a टू द पावर 4/12 हम लोग का हो जाएगा। 89 का सी नंबर जो है हम लोग करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस के केस में बोला गया है निकालने के लिए, जहां पे वाइड दिया हुआ b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और d जो है हम लोग का कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं वो देखिए। देखिए एक्स एक्स अकॉर्डिंग को बोला है तो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं बी डी क्यू अपॉन 12, बी डी क्यू अपॉन 12, और वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं हम लोग डी वी क्यू बाई 12। ये ध्यान रखना, नहीं तो जो है न्यूमेरिकल हम लोग का गलत आ जाएगा। तो बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा हम लोग का इसमें। तो बी कितना दिया हम लोग का 3, डी कितना है 4 है, तो 4 जगह 16, 16 जगह 64 हो जाएगा बाई 12। ठीक, काटिए इसको, 3 चौका 12, 16 जगह 64, मतलब 16 सेंटीमीटर टू द पावर 4, 16 सेंटीमीटर टू द पावर 4 हम लोग करेक्ट उत्तर रहेगा। सी नंबर जो है करेक्ट है, 90 का सी नंबर। ठीक, 90 का सी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर। आइए नेक्स्ट 91। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स बेस इज a टू द पावर 4/3। तो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और अगर बेस के हिसाब से पूछा है तो ये हो गया, और बिना बेस का पूछेगा तो a टू द पावर 4/12, यह ध्यान रखना है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल के केस में पूछा है, हम लोग का साइड के अकॉर्डिंग हो गया। अब डायगोनल के अकॉर्डिंग पूछा है तो डायगोनल के अकॉर्डिंग भी हम लोग का ध्यान रखना है क्या होता है? a टू द पावर 4/12 स्क्वायर का। ये देखिए ये पूछा गया हम लोग का एक्स एक्सिस के अबाउट, ये हम लोग का हॉलो रेक्टेंगुलर केस है। क्या है? हॉलो रेक्टेंगुलर केस यहाँ पे आ गया है। एक्स एक्सिस के मैंने में क्या बताया था? बी डी क्यू अपॉन 12, बी डी क्यू अपॉन 12। तो देख लीजिए इसमें बी डी क्यू अपॉन 12 दोनों केस में बड़ा और एक छोटा है। बी डी क्यू अपॉन 12, ये डी बी क्यू अपॉन 12, ये डी बी क्यू अपॉन 12, डी बी क्यू अपॉन 12, डी बी क्यू 36, ये बी डी क्यू अपॉन 12। अच्छा इसमें जो है सॉरी ए नंबर ही होगा, बी डी है और बी डी है यहाँ पर, बी डी क्यू बाई 12 माइनस बी डी क्यू बाई 12, मतलब ये बड़ा वाला जो है रेक्टेंगुलर और ये छोटा वाला दोनों का अगर माइनस कर दें तो ये हम लोग का जो है ये क्या आ जाएगा? यहाँ हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, जो भी हम लोग का शेडेड पार्ट का। ठीक, तो ए नंबर जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सर्कुलर सेक्शन पूछा है अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। अबाउट इट्स डायमीटर अगर बोला जाए, अगर अबाउट इट्स डायमीटर बोलेगा तो पाई डी टू पावर 4/64 क्या आ जाएगा? पाई डी 4/64। ठीक, डी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा। मास मोमेंट मतलब मास मोमेंट बोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेगा सर्कुलर सेक्शन का अबाउट इट्स डायमीटर पाई डी टू पावर 4/64। अब बोला है सर्कुलर सेक्शन का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, है ना। ये भी हम लोग का सर्कुलर सेक्शन ही था लेकिन डायमीटर के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर टू द सेक्शन बोलेगा
परपेंडिकुलर टू द सेक्शन बोलेगा तो पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32, क्या हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32। 97 नंबर आइए, हॉलो सर्कुलर केस में पूछा गया है। तो हॉलो सर्कुलर केस में पूछा गया है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट किसका पूछा गया एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने देखा था पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, तो उसका दोनों को माइनस कर देंगे तो वही हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, परपेंडिकुलर सेक्शन केस में और एक्स एक्सिस केस में। एक्स एक्सिस केस में हम लोग का था पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, और परपेंडिकुलर केस में क्या था पाई डी टू पावर 32 अपॉन डी टू द पावर 4। ये देखिए कितना गुना है, तो 2 टाइम्स है इसका कितना टाइम है, तो 2 टाइम है 32 गुना 64, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा ये। आयन है 99 नंबर, 100 तक आज क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन में केस पूछा गया है, बेस बी है, हाइट एच है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजी एंड पैरेलल टू द बेस। अब इसका पूछेगा अगर पैरेलल टू द बेस के रिस्पेक्ट में, पैरेलल टू द बेस के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम लोग का बी एच क्यू अपॉन 36, नहीं तो बी एच क्यू अपॉन 12, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर एक्सिस जो पास करेगा इसका बेस के रिकॉर्डिंग तो हम लोग क्या हो जाएगा बी एच क्यू अपॉन 12, और हम लोग क्या हो रहा था, अगर हम लोग का पैरेलल टू द बेस होगा तो बी एच क्यू बाई 36, और हम लोग का एक्सिस से इसका बेस का पास करेगा तो बी एच क्यू अपॉन 12। तो आज जो है हम लोग 100 क्वेश्चन तक ही इसको रखते हैं, नहीं तो फिर जो ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आज इक्वेशन देख लिया टोटल फार्मूला, और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी लगभग हो गया मुझे जैसा लगता है। हाँ लगभग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी हो गया है ना। अगले जो है अगले वीडियो में सभी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन जैसा कि मैंने बोला हो जाएगा, क्योंकि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का फार्मूला जो भी मतलब कि अच्छे तरीके से जैसे 3 साल पहले जो पढ़े हुए हैं वो रिकॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। या तो जो बच्चे 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में आए हैं है ना, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा उसको डिस्टिंग्विश कीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बार बार बच्चे जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक। तो वो चीज़ है, ये जितने भी मैंने बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार दोनों का जो है अलग अलग क्या कीजिए, एक तरफ सी जी लिखिए और एक तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, दोनों का जो है अलग, दोनों का चार्ट बना लीजिए और यहाँ पर लिखिए रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, सेमी सर्कल, हेमीस्फेयर, कोन का, सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सभी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, तब जाके थोड़ा बढ़िया से उसको आप लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नहीं तो जब बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है कि उसमें तो हम लोग का पाई डी पावर 4/64 था, इसमें पाई डी पावर 4 पाई डी स्क्वायर बाई 32 हो जा रहा है, उसमें कुछ पता नहीं लग पाता है, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो आज मैं यहाँ 100 क्वेश्चन तक ही रख रहा हूँ, फिर जो है आगे जो है 101 से अगले वीडियो से कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।